और आज मैं एक विषय आपके समक्ष शुरू करने जा रही हूँ। प्रवचन के माध्यम से 12 भावनाओं का। भावनाएं हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हैं। कहते हैं कि भावों से इंसान पत्थर में भी भगवान को देख लेता है। अगर भावनाएं प्रबल हो जाएं तो पत्थर के अंदर भी भगवान का दर्शन हो सकता है। हमारी जो भावना कैसी होनी चाहिए? जैन आगमों में भावना को बहुत विशेष महत्वपूर्ण स्थान मिला है। हमारे भावों से संसार का निर्माण है और हमारे भावों से ही मोक्ष है। ऐसी भावना जो हमारी मन की मूर्छा को तोड़ सके। चिंतन किसका करना है? जो ये 12 भावना है, चिंतन किसका करना है? जो हमारी मन की मूर्छा, क्योंकि हमारा मन हर समय मूर्छित है। मन की मूर्छा को तोड़ने वाली जो शक्ति है वो सद्भावना। भावना बहुत तरह की होती है। दुर्भावना होती है, दुष्ट भावना होती है, श्रेष्ठ भावना होती है, मंगल भावना होती है। जो मंगल भावों में रहता है, मंगल भाव, जो हमारा चिंतन मंगल हो गया, वो हमारी भावना हमारे मन की मूर्छा को, क्योंकि सारा खेल हमारे मन का है। हमारा दुख है, तकलीफ है, वो मन की है। जिसका मन स्वस्थ रहता है, जिसका मन पॉजिटिव रहता है, जिसका मन सकारात्मक रहता है, वो हमेशा हर परिस्थिति में, हर माहौल में खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। भावना क्या है? हमारे आगमों में 12 प्रकार की भावना कही गई है। उत्तराध्ययन जी आगम में उसे 12 अनुपेहा के नाम से उसको संबोधित किया है। 12 अनुपेहा, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा क्या? सूक्ष्म, प्रेक्षा, देखना, एकदम सूक्ष्म रूप से देखना। कहाँ? अपने भीतर देखना। बाहर संसार को तो हर पल देखते हैं। अपने भीतर देखना, अपने अंतर का अवलोकन करना। आपके भीतर में क्या चल रहा है? अगर आपके भीतर में, क्योंकि जो भीतर में चलता है वही हमारी भावना बनती है। हमारे मन के अंदर जो चलता है वही हमारी भावना बन जाती है, और जो मन के अंदर चलता है वो हमारे अवचेतन मन के पास पहुंचता है। क्योंकि हम जो अंदर में भावना भाते रहते हैं वो हमारे अवचेतन मन के पास जाती है, और जो अवचेतन मन के पास जाती है वही वो हमारा संसार बनने लग जाता है, वो हमारा जीवन बनने लग जाता है। देखिए, भावना के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कब? जब वो हमारी भावना हमारे रोम रोम में पहुंचे। क्या कहते हैं? रोम रोम कहने का मतलब एक एक कोशिका। जो हमारी एक एक कोशिका है उसमें बहुत बड़ा ज्ञान केंद्र है, बहुत बड़ा प्रकाश का केंद्र है हमारी एक एक कोशिका में। ये कोशिकाएं ऐसे वैसे नहीं है, लेकिन हमने उसके महत्व को समझा नहीं है। एक एक कोशिका में अनंत ज्ञान का केंद्र है, प्रकाश का केंद्र है, एक बिजली का कारखाना है हमारे अंदर, हमारी कोशिकाओं में। जिस समय, देखिए, हम परिवर्तन कब करते हैं? जब हमारी भावना हमारे रोम रोम में पहुंचती है, हमारी एक एक कोशिका में हमारा संकल्प पहुंचता है। कहते रोम रोम से भावना भाव। क्या कहते हैं? परमात्मा की भक्ति मेरे रोम रोम में समा गई। मैंने रोम रोम से, ये रोम रोम का मतलब क्या है? ये ऐसे नहीं, कितने रोम हैं हमारे? उस एक एक रोम से जब भावना निकलती है तो जीवन बदलता है, जीवन का परिवर्तन होता है। हमारे संकल्प पूरे क्यों नहीं होते? एक व्यक्ति जो बहुत क्रोध करता है, क्रोध करने के बाद पश्चाताप करता है और वो सोचता है अगली बार क्रोध नहीं करूँगा, लेकिन फिर परिस्थिति आती है, फिर क्रोध आता है।
अपने आप को बदल क्यों नहीं पाता? एक शराबी शराब पीने के बाद हुड़दंग मचाता है, कुछ अनैतिक कार्य कर देता है, जब होश आता है मैंने शराब के नशे में इतना सारा कुछ गलत कर दिया, अगली बार शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन वातावरण सामने आता है, फिर अपने आप को रोक नहीं पाता। कारण क्या है? अपने आप को हम बदल क्यों नहीं पाते हैं? एक गुटखा खाने वाला व्यक्ति, उसको पता है ये गलत है, बदलना चाहता है लेकिन बदल नहीं पाता। कारण जो हमारा संकल्प है वो हमारी कोशिकाओं के पास नहीं पहुंचा, जहां ज्ञान केंद्र है, जहां अनंत विद्युत है, अनंत प्रकाश है हमारी एक एक कोशिका में, उस प्रकाश तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। ऊपर ऊपर संकल्प भी कैसे कर लिया। अब ये जो अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं, अगर आप इस अनुष्ठान को, अगर आप इस संकल्प को अपनी एक एक रोम में, एक एक कोशिका तक पहुंचाओगे तो देखना आपके जीवन में कितना सारा बदलाव और कितना सारा परिवर्तन आएगा। बिल्कुल आएगा, हम बदलेंगे। लेकिन पहले अपनी भावना को अपने रोम रोम तक पहुंचाना सीखो। रोम रोम तक कब कैसे पहुंचेंगे? जब हमारा मन, वचन और काया, ये जो तीनों योगों से आपके भीतर से जो भावना निकलेगी, वो भावना ही हमारे भवों का नाश कर सकती है। भावना की प्रबलता जैन आगमों का, जैन दर्शन का सबसे बड़ा सार है। आज जितने क्रिया कांडों में पढ़कर हमने धर्म का रूप बना दिया है, वो धर्म का रूप नहीं है। भावों से सरल रहकर आप कहीं भी धर्म कर रहे हैं। आप इतने सरल हो जाओ, इतने निश्चल हो जाओ, इतने ज़्यादा प्रेम में हो जाओ कि आपकी जो भावना है वो साकार हो जाए, एकाग्रता आ जाए। मन की मूर्छा को तोड़ने वाला, बदलाव करने वाला क्या है? आपका सबसे बड़ा चिंतन है। सदचिंतन, स्वाध्याय का चिंतन, ज्ञान का चिंतन, भक्ति का चिंतन, परमात्मा का चिंतन। ध्यान से हमारी मूर्छा टूट सकती है, लेकिन ध्यान कहाँ साकार होता है? कितने लोगों को तो आंखें बंद करते हुए डर लगता है। आंखें बंद करने के बाद इतने सारे विचार हमारे भीतर आने लग जाते हैं। अनुप्रेक्षा, देखना अपने भीतर कैसे। अनु सूक्ष्म, इच्छा, इतने गहराई से भीतर में अनु प्लस इक्ष प्लस इच्छा, अनु प्रेक्षा, अनु प्लस पर प्लस इच्छा, यानी सूक्ष्म रूप से अपने भीतर देखना। जब हम गहराई से अपने भीतर देखेंगे तो हमारा भीतर बदलना शुरू हो जाएगा। आचार्य कुंद कहते हैं कि 12 भावनाओं का चिंतन तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। आचार्य उमा स्वाति कहते हैं अनुप्रेक्षा क्या है? स्वख्यात चिंतनम अनुपेहा, अपने आप का चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरी कहते हैं कि समभाव में स्थित होना ही अनुप्रेक्षा है। लेकिन समभाव कब आएगा? संभाव है हमारे पास, कितनी जल्दी तिल मिलाते हैं हम। संभाव की साधना कहाँ पर आएगी? 12 भावनाओं का चिंतन और मनन, जहाँ जीवन का सत्य का दर्शन होगा। 12 भावनाओं में सबसे पहली भावना कौन सी है? हाँ जी,
अनित्य भावना। सब कुछ जहाँ पर अनित्य है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। ये जो कुछ नज़र आ रहा है ये पदार्थों का, पुद्गल का स्वभाव है, सड़ना, गलना, विध्वंस होना। ये जो भी कुछ नज़र आ रहा है, सबसे पहले तो अपनी देह को ही देख लेना। छोटे से थे, बचपन में कितने कोमल से थे, जवानी आई, बलिष्ठ हो गए, सौंदर्य आ गया और धीरे धीरे वो क्षीण होने लगा और कहाँ पर पहुँच गए। हर एक पुद्गल का यही रूप है, हर एक पदार्थ का यही रूप है जिसके पीछे हम दीवाने हैं। अनित्य भावना कहती है सब कुछ अनित्य है, सब कुछ नाश होने वाला है। जो नित्य है उसको भूल गए हो, जो अनित्य है उसके पीछे पागल बनकर दौड़ रहे हैं। बुलबुल से जाके कह दो कायम नहीं बहारे, बुलबुल से जाके कह दो कायम नहीं बहारे, मौसम खिजा के आई दिल को न यहाँ लगाना, दुनिया में आने वाले जाना न भूल जाना, जाना न भूल जाना, जाना न भूल जाना। अनित्य भावना कह रही है किस पुद्गल के पीछे दीवाने हो गए हो, पागल बन गए हो। ये सारे पुद्गल एक दिन तुम्हें धोखा दे देंगे। जिनको अपना समझते हो वो मिट जाएंगे, ये स्वभाव है। इस स्वभाव को जानो, अनित्यता को जानकर आत्मा का दर्शन करो। अपनी आत्मा को देखने की तो कभी कोशिश नहीं की। पदार्थों को देख देख कर कितना खुश होते रहते हैं। और देखो पदार्थ कितनी देर सुख देता है। बताओ, आपने एक नेकलेस खरीदा, उसकी खुशी आज तक आपके पास है? आपके पास है आज तक? कितनी देर खुश हो गए? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, या जिस दिन पहना उस दिन फिर खुश हो गए। उसकी खुशी, जो चीज तुम्हें परम आनंद दे, जिस आनंद के बाद वो आनंद क्षय ना हो, मिटे ना वो खुशी, वास्तविक रूप में नित्य खुशी तो वो है। और वो कब आएगी? जब आत्मा का प्रकाश भीतर आएगा, जब आत्म तत्व की पहचान आ जाएगी, जब भीतर देखना शुरू करेंगे। बाहर के पदार्थ कितनी देर तक आपको सुख दे सकते हैं, लेकिन पागलपन कितना, मूर्छा कितनी, हर समय चिंतन किसका। कितना थक गए पर्यूषण की आराधना करके, कितनी थकान आ गई। जो चीज तुम्हें तरोताजा कर रही थी उसमें तुम थकान महसूस कर रहे हो। जो पुद्गल तुम्हें थकाते हैं उसमें तुम तरोताजगी महसूस करते हो। ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है, ये कैसे विपरीत दौड़ है हमारी। जो आगम आत्मा के ज्ञान की सूचना दे रहा था, संभाव की साधना को दे रहा था, उस आगम को सुनकर ही थक जाएं तो फिर थकान मिटाने वाली क्या चीज आएगी? फिर कोई भी चीज नहीं है जिससे थकान मिट सके। और ज्यादा उत्साह के साथ धर्म स्थान की ऊर्जा को, इस अनुष्ठान को करने के लिए आना चाहिए। चलो, पुद्गल ही चाहिए, पदार्थ ही चाहिए, तो परमात्मा की ये साधना तुम्हें पदार्थ भी देगी और आत्मा की जो ज्ञान अंतराय है, दर्शन अंतराय है, चरित्र अंतराय है, जो असाता वेदनी तुम्हें परेशान कर रहा है, उसको भी तोड़ने की शक्ति परमात्मा के इन
भक्तामर के इन शुभ स्पंदनों में है। ये शुभ स्पंदन, ये शुभ वाइब्रेशन, ये शुभ तरंगे, जितने जितने अंतराय जीवन में, जितना असाता वेदनी आ गया है, उस असाता वेदनी को भी क्षय करने की ताकत है। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमें समझना है, जितना भी हो सके यूज करो। हर चीज को यूज करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसके लिए पागलपन बुरी बात है। उसके लिए दीवानगी, ऐसी दीवानगी अगर भक्ति में परमात्मा के लिए आ जाए, ऐसी दीवानगी आचार्य मानतुंग को आई। आदिनाथ भगवान के लिए दीवाने हो गए वो। नहीं पता चला उनको अंधकार है, नहीं पता चला उनको ये काल कोठरी है, नहीं पता चला कि ताले लगे हुए हैं। परमात्मा का ऐसा पागलपन एक क्षण भी आया कभी? ऐसी दीवानगी, ऐसी मोहब्बत परमात्मा के प्रति कभी आई? मोहब्बत करते हो दुनिया के लोगों से, और वहां से थोड़ा धोखा मिलता है तो दूसरे की खोज, वहां से प्यार मिलेगा, वहां से मृग तृष्णा। मृग दौड़ता है ना रेगिस्तान में, प्यासा मृग, रेत चमकती है, बड़ी प्यारी लगती, बड़ी लुभावनी, बेचारा सोचता है वहां पानी है। हमारी भी तो हालत यही है, उसी मृग तृष्णा है हमारी जिंदगी में बहुत सारी। क्या सोचते हैं? वहां पानी, ओ चमकती रेत, वहां पानी। दौड़ता है, छलांग लगाता है, वहां जाकर देखता है वो चमकती फिर रेत है, फिर आगे नजर आता वो चमकता वहां पानी। पानी नहीं। ऐसे करते करते तड़फ तड़फ कर मर जाता है पानी की खोज। बस यही हालत हमारी है। इसने धोखा दिया, वहां प्यार मिलेगा, वो फ्रेंड, वो प्रेमिका। लेकिन सब कुछ खाली है, सब कुछ रिता है, सब कुछ स्वार्थ से भरा हुआ है, स्वार्थ से जुड़ा है हर कुछ। सच्चा प्रेम तुम्हें कोई कर सकता है तो वो परमात्मा कर सकते हैं, बाकी और कोई वो तुम्हें संभाल सकते हैं, जो गिरने न दे। जो प्यार एक बार जाग कर कभी खत्म ना हो, वही तो प्यार होता है। प्यार 3 तरह का प्रेम है। समय हो गया है, कल बताऊंगी आप कौन से लव में जी रहे हैं। लव, प्यार 3 तरह का, मोहब्बत 3 तरह की है। आपने कौन सी मोहब्बत की है? मोहब्बत तो हम सब ने की है, सब कहेंगे हमने प्यार किया है। जिंदगी के किसी भी पड़ाव में आपने प्यार तो किया है। क्या अभी भी प्रेम कर रहे हो? किससे कर रहे हो? कौन सा प्यार है? और अनित्य भावना क्या है? किसके जीवन में अनित्य भाव आ गए? कौन कहां से कहां पहुंच गया? पदार्थों को देखकर किसको बहुत मिला? दिन रात पदार्थ हमें धोखा देते हैं, लेकिन हम दिन रात हमारे सामने मिट रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। कितनी है जिंदगी की कहानी, ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और यहाँ से भी चला चली। इतनी है प्यारे तेरी जीवन कहानी, बचपन सवेरा और दोपहर है जवानी। इतनी है प्यारे तेरी जीवन कहानी, बचपन सवेरा और दोपहर है जवानी। शाम है बुढ़ापा मानो ढलती है साए रे, दिल क्यों लगाए? कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। जीव है मुसाफिर और ये जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए? कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। ये जिंदगी की कहानी है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है।
हम रो रहे हैं बस, और क्या कर रहे हैं। इस आने जाने को देखकर रो रहे हैं। रोना नहीं, हंसना है। हंसने की विधि सिखाएगी ये 12 भावनाएं तुम्हें। कैसे हंसना है, कैसे संभाव में रहना है, कैसे मोह को दूर करना है, ये आपके जीवन में आएगा। हाँ, मैं कल आपको एक बात कह रही हूँ कि देखो, समय हमारे पास बहुत लिमिटेड है। आप 5 मिनट पहले आए 8 बजने से, 5 मिनट 8-10 तक आपको अपना नाम यहाँ पर डाल देना है। जो 8-10 तक नहीं डाले उसके बाद किसी ने भी नहीं डालना। 8-10 तक अपना नाम, यानी 15 मिनट का समय 5 मिनट पहले कर दिया है मैंने। थोड़ी सी व्यवस्था, समय हर समय कम ही लगता है, तो इसलिए इस अनुष्ठान को, अगर आप परमात्मा के सच्चे उपासक हैं या चाहते हो कि किसी के जीवन की अंतराय टूटे, तो आज 5-5 लोगों को मैसेज जरूर भेजना कि इस अनुष्ठान को करने आओ, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मालूम है। आप लोगों को ही बोला था, तो यहाँ से इस दिव्य अमृत जल को आप लेकर जाना। ये जल दिव्य औषधि, दिव्य अमृत बन चुका है, और एक पानी ही ऐसा है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रिसीविंग पावर है। पानी के अंदर बताऊंगी आगे कि पानी के अंदर रिसीविंग पावर कैसे है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, सभी आचार्य भगवंतों की, आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज की, आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज की, आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की, वर्तमान जय, आसान आराम से ना बोलो, अच्छी तरह बोलो, आपके तो पारने कब के हो चुके हैं। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की, शर्मन श्री फूलचंद जी महाराज साहब की, बोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज साहब की, महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब की, परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की, तप आचार्य तप चक्रेश्वरी उपरवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब की, संसार के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो विजानंग, नमो लोई सब सौनंग, चैता वारंवार संचक वेटी में हेडियो, संति संति करे लोए पत्तो गए मनुत्रंग, श्री चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपनतो दम्मो मंगलम, चेतारी लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवलिपनतो दम्मो लघुत्मा, चेतारी शरणम पव्यामी अरिहंते शरणम पव्यामी सिद्धे शरणम पव्यामी साहू शरणम पव्यामी केवलिपनतो दम्मो शरणम पव्यामी, अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रप्याद्य धर्म का शरणा। ये 4 शरणें दुख करने और शरणानी कोई, जो प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद हो।